ओके, अब हम रिदमिक इनिशिएशन जो कि लास्ट स्ट्रेंथनिंग टेक्निक है उसमें उसका नाम है रिदमिक इनिशिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली आप इसको एक ही उससे याद रख लें, लाइक इसका एक हिंट याद रखें, पार्किंसंस पेशेंट्स। ठीक है, बेसिकली ये मूवमेंट है ही ये पार्किंसंस पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। पार्किंसंस पेशेंट में क्या मसला होता है, मीन्स उनमें क्या ऐसी इंडिकेशन होती है कि हम उसको देखें कि उनकी क्या होता है, उनकी जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, मीन्स उनकी जॉइंट की जो रिजिडिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, इस मूवमेंट के थ्रू उनकी रिजिडिटी को कम कराना। ठीक है, दूसरी उनकी एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा, एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ होता है, मीन्स उनकी मूवमेंट की रेंज बहुत कम होती है। तो हमारा क्या काम है, इस टेक्निक के थ्रू रिजिडिटी को डिक्रीज़ करना और एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट को इन्हेंस करना, इंक्रीज़ करना। दूसरा हमारे पास ये होती है टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन, टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिकली अब ये जो रिदमिक इनिशिएशन है ये एक इसका स्पेसिफिक पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये मूवमेंट हम ये करवा सकते हैं, ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। वो पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम पैसिव मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, पैसिव मूवमेंट मीन्स आप वो मूवमेंट जो पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं कर सकता और विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट जो होता है, थेरेपिस्ट पैसिव मूवमेंट करवा देगा। मीन्स अगर आपने फ्लेक्शन करानी है तो थेरेपिस्ट खुद वो उसकी बॉडी की, उसकी उस लिम्ब की फ्लेक्शन करा देगा। ठीक है, या एक्सटेंशन करा देगा। ठीक है, देन उसके बाद उसके ऊपर कौन सी मूवमेंट होगी, देन उसके बाद उसकी एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट कराएंगे। एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट का मतलब है कि जहाँ तक पेशेंट एक्टिव मूवमेंट खुद, जहाँ तक वो अपनी मूवमेंट को, अपनी लिम्ब को मूव करा सकता है, करवाएगा। जहाँ तक उसकी रेंज लिमिट हो रही है वहाँ पे क्या करा देगा, हम थेरेपिस्ट क्या देगा, असिस्टेंस देगा। मीन्स असिस्टेंस के थ्रू उसकी मूवमेंट को कंप्लीट करेगा, ये होगी एक्टिव असिस्टेड। ठीक है, देन हमारे पास इसके बाद इन दोनों मूवमेंट्स के बाद पेशेंट में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो रेजिस्टेंस को बियर कर सके। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली इसीलिए रेजिस्टेंस देन रेजिस्टेंस अप्लाई की जाती है, मींस रेजिस्टिव मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, रेजिस्टिव मूवमेंट्स होती हैं मींस कि वो पेशेंट की मसल्स को मोर ज़्यादा, उसको मतलब मसल्स को मोर स्ट्रेंथनिंग के लिए जब भी हमें करानी होती है तो रेजिस्टिव मूवमेंट्स तब यूज़ होते हैं। मींस हमने मसल को और स्ट्रेंथन कराना है तो हमने रेजिस्टिव मूवमेंट्स कराई। अब इन तीनों मूवमेंट्स के बाद पेशेंट अब इतना कैपेबल हो गया है तो अब हम उसके क्या कहेंगे, वो एक्टिवली मींस एक एक्टिव या जिनको हम और क्या कहते हैं फ्री मूवमेंट्स कर सकता है, जो कि वो खुद करेगा अपने अपने उससे। तो बेसिकली इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, पैसिव मूवमेंट्स एंड एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट्स एंड रेजिस्टेड मूवमेंट्स एंड फ्री मूवमेंट्स होती है। तो हमारा पेशेंट गोल क्या होता है, हमारे पास हमने उसकी रिजिडिटी को डिक्रीज़ करना है, रिजिडिटी को हमने डिक्रीज़ करना है और एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट को हमने इन्हेंस करना है। तो ये हमारा बेसिक गोल है जिसको हम इस टेक्निक के थ्रू हमने गेन करना है। अब ये मूवमेंट कैसे परफॉर्म होती है वो भी हम देखते हैं। देन इज़ द मूवमेंट रिदमिक इनिशिएशन। उसमें हमने एक पैटर्न देखा था, एक पैटर्न को फॉलो करके पेशेंट मूवमेंट कराता है। तो पैटर्न क्या था, सबसे पहले हमने पैसिव मूवमेंट करवानी है, देन हमने उसके एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करवानी है, देन रेजिस्टेड मूवमेंट करानी है, देन पेशेंट इज एबल टू डू द एक्टिव मूवमेंट। क्या करेगा पेशेंट, सबसे पहले हमने पेशेंट को कहना है पैसिवली मूवमेंट कराएंगे, हमने एक्सटेंशन करा रहे हैं। ठीक है, तो हम मीन्स फ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैंने ये पेशेंट की पैसिवली क्या करा दी, ये सपोर्ट मैंने यहाँ से सिर्फ रखी हुई है, स्टेबलाइज किया हुआ है जॉइंट को। ठीक है, फ्लेक्शन पे रेंज में पहले तो मैंने क्या करा दी, ये पैसिवली एक्सटेंशन करा दिया। ठीक है, ये एक पैटर्न का एक पॉइंट कंपोनेंट हो गया। देन हमने दोबारा से यही मूवमेंट क्या करानी है, एक्टिव असिस्टेड। ठीक है, पेशेंट एक्टिव जहाँ तक मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, मीन्स थोड़ी सी मूवमेंट करो आप, यहाँ तक पेशेंट मीन्स एक्टिव मूवमेंट कर सकता है, फुल एक्सटेंशन की रेंज वो नहीं ला रहा। तो मैंने क्या किया, बाकी जगह पे क्या रेंज में असिस्टेंस अप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास हो गई एक्टिव असिस्टेड। देन दोबारा हम तीसरा कंपोनेंट है, हमने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी, और नाउ पेशेंट इज एबल टू बियर सम रेजिस्टेंस हेयर। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, उसने एक्सटेंशन करानी है, मैंने फ्लेक्शन की रेंज में रेजिस्टेंस अप्लाई की, आपने नीचे की तरफ आ गई, मैंने क्या करनी है, एक्सटेंशन की रेंज में रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। तो मैं ऐसे करूँगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस पेशेंट क्या करेगा, एक्सटेंशन करने की कोशिश करें, मैं फ्लेक्शन की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस अप्लाई करूँगी, लाइक दिस। मैं उसको अपोज कर रही हूँ और पेशेंट वो मूवमेंट करी जा रहा है। ठीक है, ये इसने अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस मूवमेंट कर ली। नाउ इन तीनों कंपोनेंट्स को पार करने के बाद पेशेंट इतना एबल हो जाता है कि वो अब एक्टिव मूवमेंट खुद परफॉर्म करेगा। अब मैं उस पेशेंट को क्या कहूँगी, खुद मूवमेंट एक्टिवली एक्सटेंशन करो दस। तो हमने क्या किया, 4 कंपोनेंट्स के थ्रू हमने रिदमिक इनिशिएशन का फिनोमेना हमारा कंप्लीट हो जाता है।